बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। तेलंगाना के हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बात की। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह हिंदुस्तान के चेहरे को बदलने वाला क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। उन्होंने कहा कि यह हमारा नहीं बल्कि आपका, हिंदुस्तान की आत्मा का मैनिफेस्टो है। हमने आपके दिल की आवाज सुन समझ कर मैनिफेस्टो बनाया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमने फिशिंग कम्युनिटी के लिए, मछुआरों के लिए भी जबरदस्त काम किया है। మేనిఫెస్టోలో అన్ని కమ్యూనిటీలు కూడా సరి అయిన న్యాయం చేసినామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. डीजल की सब्सिडी और आपके लिए, फिशरमैन के लिए कोऑपरेटिव बैंक हम लागू करेंगे। చేపలు పట్టే వాళ్ళకి డీజిల్ సబ్సిడీ, అదే విధంగా ఫిషర్మ్యాన్ కోఆపరేటివ్స్ కి మేము తక్కువ ధరతో లోన్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. मैंने आज ये हमारे सिर्फ 5 वायदे नहीं है, కానీ ఇది కేవలం 5 గ్యారంటీలు మాత్రమే, 5 హామీలు మాత్రమే కాదు అని చెప్తున్నాను. युवाओं के लिए मैंने आपको सबसे बड़ा वायदा आपके सामने रखा, मगर 5 और वायदे हैं। महिलाओं के लिए और 5 वायदे हैं। అదే విధంగా మహిళలు కూడా మరో 5 హామీలు ఉన్నాయని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను. किसान और मजदूर और पिछड़े वर्ग के लिए भी अलग अलग 5 वायदे हैं। అదే విధంగా రైతులకి, కూలీలకి, వెనుకబడి తరగతులు కూడా మరో 5 హామీలు ఉన్నాయని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। ఇది విప్లవాత్మక రెవల్యూషనరీ మేనిఫెస్టో అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ये हिंदुस्तान के चेहरे को बदलने वाला मैनिफेस्टो है। ఇది భారతదేశం యొక్క ముఖ చిత్రం మార్చబోతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. और ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का मैनिफेस्टो है, आपका मैनिफेस्टो है। हमने आपकी मन की बात सुनकर, आपके जो दिल में है उसे सुनकर, उसे समझकर ये मैनिफेस्टो बनाया है। ప్రజల యొక్క హృదయాల్లో మాట విని, వారి బాధ విని ఈ మేనిఫెస్టో తయారు చేయడం జరిగింది. और इस मैनिफेस्टो को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ఈ మేనిఫెస్టోని చాలా జాగ్రత్తగా. वहीं राजस्थान में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस भारत पर आज थोपना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी, लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास
न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ सहारनपुर के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जाति, संप्रदाय, धर्म और तुष्टीकरण के आधार पर वोट नहीं देना है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प के लिए देना है। सीएम योगी ने आगे कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हमारे पास है। उन्होंने कहा कि इस विश्वास के साथ 2024 में पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। 2014 उसका टर्निंग। और भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है, और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है, और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सके। वहीं बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव से पहले बनाने वाली फैक्ट्रियों पर, अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। इसी कड़ी में नया गांव में खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए हथियार बरामद किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो जनपद में अभियान चलाया जा रहा है, उस क्रम में स्याना पुलिस को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है। ये स्याना क्षेत्र में एक गांव, नया गांव पड़ता है, उसके पास एक बाग है। वहां पे एक मुखबिर की सूचना पे एक दीपक उर्फ दीपू, जो सिकंदराबाद का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री को भी वहां से हमने बरामद किया है, जो सामान शस्त्र बनाने में उपयोग होते हैं उनको, तथा साथ में कुछ बने और अधबने शस्त्र हैं, जो कि क्रमशः है कि 315 बोर के 4 तमंचे प्राप्त हुए हैं। ये अधबने देसी 315 के 3 तमंचे और 2 तमंचे अधबने 12 बोर के, तथा इसी के साथ जिंदा कारतूस 315 बोर के और 12 बोर के इसके पास से बरामद किए गए हैं। ये जो दीपक है, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लगभग 8 मुकदमे इसके ऊपर हैं, लूट, चोरी के, तथा इससे पहले भी अवैध शस्त्र के को रखने एवं बनाने के आरोप में ये जेल जा चुका है। सर, जिस बाग में पकड़े गए, क्या उसका मालिक भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, इस बारे में भी जानकारी की जा रही है, देखा जा रहा है। लेकिन बाग में इसने लाके अपना सामान छिपाया था और वहाँ पे ऑन डिमांड ये इस तरह से असलहे बनाते थे। अब कहाँ पे किस तरह से ये असलहे सप्लाई की जा रही थी, इसकी जांच की जा रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना जवा इलाके में एक 17 साल की मूक बधिर किशोरी के साथ हैवानियत की हदों को पार करते हुए एक दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक 25 मार्च को होली के दिन एक दरिंदा अपने कुछ साथियों के साथ
किशोरी को बहला फुसलाकर बिजली घर स्थित गन्ने के कोल्हू पर ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए मोबाइल से उसका अश्लील वीडियो बना लिया। कई दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जब लड़की के पिता के मोबाइल पर पहुंचा तो बलात्कार की घटना की जानकारी परिजनों को लगी, जिसके बाद परिजन पीड़ित बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराते हुए आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले फरार युवक की तलाश शुरू कर दी। होली के धूल वाले दिन मेरी बेटी को कुछ लोग उठा कर ले गए, उसके अभद्र व्यवहार किया। उसकी वीडियो जब वायरल हुई तो वीडियो वायरल उन्होंने अपने ग्रुप में की और ग्रुप से मेरे एक बहनोई दिल्ली रहते हैं, उनके फ़ोन पर भेजी गई। कुछ ऑडियो है, मुझे धमकियाँ भी दी गई उसमें। वो ऑडियो और वीडियो वो सब मेरे पास आ गई हमारे बहनोई के द्वारा। उसमें ये भी खुला हुआ है कि किसने भेजी, किससे ऑडियो से बात हुई, कौन आदमी है। और ये घटना जो हुई है ये फोटो के द्वारा, होली के उस पर इंस्टाग्राम पर फोटो निकाले गए बाहर। फिर मैंने अपनी बेटी से, मेरी बेटी जो है न तो सुन सकती, न बोल सकती, न उसका नाम लिख सकती नीचे। मेरी बेटी ने फोटो पर हाथ रख के बताया। ये वीडियो मुझे बुधवार को मिली। बुधवार को मैं आराम से नहीं बैठा, गांव के चारों तरफ जो मेरे गांव पड़ते हैं उन गांवों में मैं अपने अपने आदमियों पर गया, फोटो की जानकारी कराई। फोटो की जानकारी करके जब मैंने आकर के थाने पर सूचना दी है। वहीं सिवनी जिले की मंडला लोकसभा सीट की केवलारी विधानसभा में आगामी 8 तारीख को राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर केवलारी विधानसभा क्षेत्र में धनौरा तहसील में कांग्रेस पार्टी बड़ा चुनावी आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 8 तारीख को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो तैयारी कर रही है इसका जायजा लेने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के प्रभारी संजय कपूर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों में काफी उत्साह है और केवलारी, लखनादौन विधानसभा सहित आसपास के अधिकांश लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि केवलारी और लखनादौन दो विधानसभाओं के मध्य में धनौरा में परसों 8 तारीख को 12 बजे का कार्यक्रम हमारे नेता राहुल गांधी जी का बना है। और जो चुनावी जो माहौल है उसमें मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में पहली मीटिंग है उनकी लोकसभा 2024 के चुनाव की। और मुझे पूरा विश्वास है लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। वहीं मंदसौर जिले का धुंधड़का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरुआत से ही अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही को लेकर भी ये सुर्खियों में रहता है। निजी नर्सिंग होम की तरह दिखने वाले इस आलीशान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पर क्षेत्रीय ग्रामीणों को प्रारंभिक समय से ही स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिलता। नियमित रूप से डॉक्टर गैर मौजूद रहते हैं और प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर करने का सिलसिला आज भी जारी है। ऐसे ही लापरवाही के नतीजे को देखते हुए गांव के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और सरपंच सहित ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात BLO मैडम और नर्सिंग स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादातर महिला जो गर्भवती होती हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के ही तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने तैनात BMO को वहां से हटाने की मांग भी की है। मेरे संज्ञान में आया था, फ़ोन पे बात की थी, बताया गया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल में धरना दिया जा रहा है गांव वालों के द्वारा। मैंने यहाँ आके देखा हूँ, उनसे बात भी किया हूँ मैंने। उनकी समस्या ये है कि यहाँ पे इलाज ठीक से नहीं होता, मैडम का व्यवहार ठीक नहीं है और मैडम के द्वारा पैसे लिए जाते हैं, इस टाइप की शिकायतें करी है। और उस संबंध में मैंने उनको ये भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर इस टाइप की शिकायतें हैं तो आप लिख के दे दीजिए, उसकी मैं जांच करूँगा और जो
वह चुनाव नजदीक है, इस दौरान शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। उसी के तहत कोतवाली में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। आपको बता दें कि सुभाष चौक स्टेशन मार्ग से होते हुए ये मिशन चौक, चांडक चौक तक मार्च निकाला गया और फिर कोतवाली में जाकर ये पुलिस का फ्लैग मार्च संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने आचार संहिता के पालन करने की लोगों से अपील की। एसपी अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसमें कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन, सीएसपी ख्याति मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा, माधवनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह और कुठला थाना प्रभारी आशीष चौबे, रंगनाथ सहित तमाम पुलिस बल इस मार्च में नजर आया। सभी को पता है कि जिले में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव हमें कराना है और लोकसभा चुनाव से पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत रूट मार्च, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन ऐसे कार्यक्रम सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा जो है किए जाते रहते हैं। इसी अनुक्रम में हमारे यहाँ सीएपीएफ की एसएसबी की एक कंपनी जो है वो हमारे पास हमारे ज़िले में अभी उसका आमद हुआ है और स्थानीय पुलिस के साथ वो अभी रूट मार्च करेगी पूरे शहर के भीतर। इसका उद्देश्य ये है कि शहर में लोगों को जो खास करके असामाजिक तत्व हैं उनके भीतर ये संदेश जाए। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां एसडीएम कार्यालय शाहपुरा में डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते बीएमओ सहपुरा के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए उन्हें अस्पताल से हटाने की मांग की गई है। दरअसल सहपुरा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते पर एक महिला ने इनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसमें धारा 354 के तहत शाहपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज है। इस मामले पर कमिश्नर जबलपुर ने डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते को यहां से हटाकर जिला चिकित्सालय डिंडोरी में तैनात करवा दिया था, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके शाहपुरा में ही पदस्थ हैं वो लोगों ने डॉक्टर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से हटाने की मांग की है। आज दिनांक को जो है अभी शाहपुरा जो ब्लॉक है उसके बरगांव जो गांव है और करौंदी गांव के कुछ जो युवा समूह हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा का है वहाँ पे अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है काफ़ी जो है चरमराई हुई हैं और इसके संबंध में उन्होंने बीएमओ को जो है जिम्मेदार मानते हुए उन्हें हटाने की मांग की। अभी इसमें जांच चल रही है। वहाँ अस्पताल में भी विगत दिवस में जो घटनाएं हुई हैं उस संबंध में अभी हम लोग जांच करा रहे हैं। जो भी निकल के सामने आएगा उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। साथ ही इनका ज्ञापन जो है वरिष्ठ अधिकारियों को हमको प्रेषित करेंगे। आज दिनांक को जो है अभी शाहपुरा जो ब्लॉक बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते जी का जो है रवैया ठीक नहीं है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा का जो स्थिति है बदतर स्थिति और चरमराया हुआ है। जैसे कि आप पानी ले लीजिए और अन्य मतलब सुविधाएं जो है ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। इलाज वगैरह भी सही सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और देखा जा रहा है कि गत भी कुछ दिवस पहले जो है डॉक्टरों में लड़ाई हुई और ये मध्य प्रदेश के दतिया में दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इमलीपुरा में रहने वाले एक कुशवाहा परिवार पिछले कुछ दिनों से दहशत में है। इमलीपुरा के ही उनके पड़ोसी अरुण यादव और अन्य लोगों पर एक प्लॉट के विवाद में कुशवाहा परिवार को लगातार धमकी मिल रही है। इस प्लॉट के 7 महीने पहले ही कुशवाहा परिवार ने रजिस्ट्री कराई थी। इस पर दबंगों का कब्जा है। 1 अप्रैल को ज्योति कुशवाहा नाम की महिला के साथ अरुण यादव, भूरा छोटू प्रताप ने छेड़खानी की और हमला किया था। महिला ने दबंगों के डर से अपने खेत के आसपास कैमरे लगवा रखे हैं, इसलिए आरोपी घर में नहीं घुसते। वहीं उनके पति और बच्चों को जान से मारने का खतरा भी है। उन्होंने बताया शुक्रवार शाम को भी ज्योति सिंह से मिलने आ रहे उनके भांजे अजय पर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिससे उनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं। लेकिन पुलिस ने मामले में मामूली धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पहले महिला के कहने के बावजूद छेड़खानी की धाराएं नहीं लगाई गई थी। पीड़ित महिला का कहना है कि जब पुलिस से कार्रवाई नहीं होने की शिकायत लेकर वो थाने पर पहुंची तो वहां आरोपी मिले बैठे। ये दिन अरुण यादव, भूरे यादव, छोटू यादव और प्रताप ढीमर इन लोगों ने मेरे साथ छेड़खानी की और मैंने वहाँ पे आके उन लोगों ने मेरे को धमकी दी कि तुम कहीं पे भी जाओगी तो जान से जाओगी और तुम्हें जमीन प्लॉट
चाहिए या फिर तुम्हें अपने पति और बच्चे की सलामती चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सब दूर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कोतवाली क्यों गई थी? तो मैंने कहा कि कोतवाली क्यों नहीं जाए, आप लोग ऐसे करते हो। तो कोतवाली गई, पुलिस को पूरा अपना मामला दर्ज कराया, छेड़खानी भी बताई, सब बताई, लेकिन कोई कार्रवाई मेरे साथ नहीं हुई। 1 तारीख के दिन अरुण यादव, खुरे यादव, छोटू यादव वहीं छिंदवाड़ा भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से आर्या न्यूज के रिपोर्टर ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के साथ और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, हमेशा कांग्रेस नाथ परिवार भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं छिंदवाड़ा जिले में 20 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके जिम्मेदार तो वही है, इतने सालों से जी उनका परिवार छिंदवाड़े में राज कर रहा है, तो वो जवाब दें कि उनके उसमें विकास क्यों नहीं हुआ। निश्चित तौर पर छिंदवाड़े के विकास की आवश्यकता है और उनके परिवार ने छिंदवाड़े को छला है। इस बार छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है और छिंदवाड़े में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी और विकास की गाथा प्रारंभ होगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि नाथ परिवार अकेला पड़ गया है और पूरा परिवार चुनावी पिच पे उतर गया है, इसको लेकर भी आप अकेला क्यों पड़ा, वो उसके भी जवाब वही देना चाहिए। वो तो उन्हीं के लोग हैं, उनके लोग उनसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इस बारे में उनको चिंतन करना चाहिए। भाई साहब, कल सौसर के विधायक ने भी आपके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, इसको लेकर भी उन लोग के पास कुछ बचा नहीं है, मोदी जी से लड़ने की उनके पास ताकत नहीं है, इसलिए इस टाइप की अनर्गल बातें और कहीं ना कहीं माहौल खराब करना, बातों को खिलाफ करने का देख करके वो चाहते हैं कि कहीं कोई विवाद हो। हम लोग इस चक्कर में नहीं है और वो उनकी सोच है, उनके संस्कार वैसे होंगे, उनकी संस्कृति वैसी होगी, इसलिए वैसी बात। भाई साहब, आखिरी सवाल, ये इस समय आप जो आम सभा कर रहे हैं, आप जनता के बीच में कौन से मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? सभी मुद्दे, सबसे बड़ा डेवलपमेंट छिंदवाड़े का विकास का मुद्दा है। वहीं राजधानी भोपाल में महिला नर्सिंग मर्डर केस मामले में की गुत्थी पुलिस ने कई दिनों के बाद सुलझा ली है। आरोपी सुनियोजित तरीके से महिला का शव अस्पताल लेकर पहुंचा था, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी जिन परिस्थितियों में महिला को डॉक्टर के पास लेकर गया था, संदेह होने पर डॉक्टरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। महिला के गले में निशान थे। इसके बाद पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की गला दबाकर हत्या हुई थी। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दीपक ने बताया कि वो महिला के साथ लिव इन में रहता था और अपनी पत्नी के साथ वापस जाना चाहता था, जिसको लेकर दोनों में विवाद होता रहता था और विवाद के दौरान ही उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। परसों रात को हॉस्पिटल के जरिए हमें एक सूचना मिली कोईफिसा थाने में कि एक 37 ईयर ओल्ड महिला है, माया नाम है उनका नेचुरल डेथ हुआ है। जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया वो एक दीपक कटियार है, उनका फ्रेंड बता रहे थे। उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये रिपोर्ट किया कि महिला बेहोश होकर गिरी, उसकी वजह से मृत्यु हुआ करके, क्योंकि पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा, जो चोट बॉडी पे दिख रहे थे, गले में वगैरह चोट थे, उसके हिसाब से पुलिस को डाउटफुल लगा। तो पुलिस ने पूछताछ किया तो पुलिस को एक और वर्शन वो फिर बताने लगे कि महिला ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा दी थी और मैं फांसी से निकाल के उनको हॉस्पिटल में लाया करके। उसमें भी पुलिस को डाउट लगी, क्योंकि हम घटनास्थल पे जाके देखा तो ऐसा तो कोई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।